इससे बेड पे पड़ा हूँ, हर जगह दौड़ रहा हूँ, लेकिन हर हर जगह से नाकामी प्राप्त हो रही है। क्या हुआ है आपको? मेरे दोनों कुल्ले खराब हो गए हैं। दोनों कूल्हे खराब हैं। हाँ जी। ये देखते हैं, उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी 26 चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुंडका विधानसभा में आया हुआ हूँ और अभी हम यहाँ पे अपनी जो वीडियो बना रहे थे, तो अभी हमारे साथ जो एक व्यक्ति मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया कुमार। तो आप अभी मुझसे कुछ बता रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को परेशानी है भाई। क्या परेशानी है? मंडल अध्यक्ष कभी फोन नहीं उठाता, गजेंद्र दलाल आश्वासन दिए हैं, अब देखो कब तक क्या होता है। कैसी परेशानी है आपको जो अभी आप हमारे वो बाहर से लेके? मैं रविंद्र इंद्राज के यहाँ गया, तो परमानंद हॉस्पिटल में गया, आरएमएल में मेरा लड़का भर्ती था, निकाल दिया। क्यों निकाल दिया आपके बेटे को? पैसे की वजह में पैसे की वजह से। 1,80,000 मांग रहा था। कहाँ रहते हो आप? हमें लेके चलो, कहाँ है? बेटे की तबीयत मैं कैसी है? C54 रानी खेड़ा में रहता हूँ, भाग चलिए, जैन घर कहाँ है कॉलोनी। आपका? घर ये रहा। चलिए एक बार आइए हम एक बार इनके घर में चलते हैं। और ये जैसा कि बता रहे हैं कि इनके बेटे की तबीयत ख़राब थी और बेटा एडमिट था और इनको फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हम इनके घर में चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इनके बेटे की तबीयत कैसे है, कहाँ पे है। अच्छा यही है, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये इनके बेटे, कोई मेडिकल पेपर वगैरह कुछ है आपके सब पास? कुछ है, सब आप लेके आइए, जब तक हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? शशि कुमार। तो ये कब से आपकी इस तरीके की हालत है और कहाँ कहाँ अभी तक इलाज करवा लिया आपने? 2023 से बेड पे पड़ा हूँ, हर जगह दौड़ रहा हूँ, लेकिन हर हर जगह से नाकामी प्राप्त हो रही है। क्या हुआ है आपको? मेरे दोनों कुल्ले खराब हो गए हैं। दोनों कूल्हे खराब हैं। हाँ जी। ये देखते हैं, उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी 26 चल रही है। 26 साल के ये एक भाई हैं जिनकी तबीयत खराब है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेड रिटर्न है, ऑलमोस्ट ये बेड रिटर्न है। तो सारी क्रिया आप बेड पे ही करते हो? हाँ जी। सब कुछ? हिल डुल नहीं पाता, पैर झटका मारता रहता है दर्द के मारे 24 घंटे। अच्छा, कोई इनके मेडिकल पेपर दिखाओ ताकि हम देख सके कि क्या क्या दिक्कत है। ये रहा, एक बार इसे इसे आप रहने दीजिए, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, ये आरएमएल का एक प्रिस्क्रिप्शन है, आप हमारे वीडियो के जरिए देख सकते हैं। आरएमएल का प्रिस्क्रिप्शन है। मैं कुछ बेसिक जो है इसमें से पढ़ के बताता हूँ कि इनको आखिर में दिक्कत क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट का बायलैटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट होना है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैं प्रिस्क्रिप्शन सही से दिखाऊं 2 मिनट के लिए ऐसे, तो ये कोई भी आप एक बार इसमें कैमरे के आगे रखिए एक बार। ये हिप रिप्लेसमेंट का है। और सेकंड जो इसमें लाइन लिखी हुई है, मैं कुछ बेसिक चीज़ें इसमें से पढ़ रहा हूँ, पूरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा मैं। इसमें लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स कॉस्ट जो सर्जरी होनी है हिप रिप्लेसमेंट की, उसकी जो कॉस्ट है 1,80,000 पे। पेशेंट फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी पुअर, काइंडली हेल्प द। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो खर्चा आएगा हिप रिप्लेसमेंट का 1,80,000 आएगा। तो आपने अभी तक क्या किया है? अभी कैसे चल रहा है इंतजाम इसका, चल रहा है या नहीं चल रहा है जो पैसों का इसमें लिखा हुआ है? जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है, बस पापा से ही कोई कहता है कि गवर्नमेंट से मदद ले लेंगे, प्रधानमंत्री की योजना से। ये कैसे, अपना है या रेंटेड है? रेंटेड है सर। रेंटेड है। हाँ जी। कितना रेंट जाता है? 6,000। बीमार से पहले आप कुछ काम करते थे? हाँ जी, गद्दे लाइन में ही काम करता था, यहीं मुंडका अंडरपास पे। ये देख लीजिए, एक ये जो लड़का है ये घर का बड़ा लड़का है, छोटा है, और ये काम भी करता था, अपने घर का गुजारा चलाता था। और ये घर, ये किराए के घर पे, ये इनके पिताजी है। आप बताइए अभी तक आपने क्या क्या किया इनके ट्रीटमेंट से लेके, जहाँ किस नहीं चीज़ से सहायता ली है? जहाँ नहीं जाना था वहाँ गया। 4 नवंबर के दौड़ते दौड़ते 4 नवंबर चंदौलिया के पास गया। चंदौलिया जी के पास गए? हाँ, उसने लेटर लिख के दे दिया कि मोदी के यहाँ चला गया। और मैं पागल हो गया, घूमते रहा 10 चक्कर लगाया। हाँ। आने जाने में 100 रुपये किराया लगता है, लेकिन 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। चंदौलिया जी का कोई पेपर आपके पास है तो आप दिखाइए एक बार। चंदौली, ये रहा, ये आप देख लीजिए, ये पूरा पेपर है। एक बार हमारे कैमरे पे आप पकड़ के दिखाइए इसको एक बार सर, एक बार आप ऐसे ही से पकड़ लीजिए। ये चंदौलिया जी का लेटर है पूरा। और इन्होंने, चंदौलिया जी जो नॉर्थ वेस्ट से सांसद है, उनसे पूरी हेल्प ली थी कि ताकि इनके जो इलाज का है वो फंड मिल सके। आप देखेंगे, मैं एक सब्जेक्ट इस लेटर का पढ़ के दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। फाइनेंशियल असिस्टेंसी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जो नेशनल रिलीफ फंड होता है, जिसे
पीएम का फंड बोलते हैं, उससे सहायता के लिए चंदोलिया जी ने आगे भेजा था कि शायद पीएम के जो रिलीफ फंड से इनको कुछ सहायता मिल जाए ताकि ये अपने बेटे का इलाज करवाइए। आप क्या करते हो? आप किस तरीके से कहाँ मतलब आप लगे हुए हो जो मिनिस्टरों से आप हेल्प ले रहे हो? रोज ही मजदूरी करता हूँ, जो मिल जाता है करता हूँ, नहीं तो आपने ये गमछा पहना है, ये क्या चीज आप दिखा रहे हो? मैं गजेंद्र दलाल जी के नुक्कड़ सभा से लेके डोर टू डोर हर जगह गया, कराला तक, जहाँ नहीं जाना वहाँ रामा बिहार तक गया, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या बताना चाहते हो कि आप पार्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हो भाजपा से? हाँ, भाजपा में शुरू से क्योंकि आपने करता बताया कि आप डोर टू डोर नुक्कड़ मतलब कुछ इस तरीके का आपने प्रचार किया है। मैंने गजेंद्र जी के लिए सारा काम करा है। तो मैं अब आपको संक्षिप्त में दोस्तों बता दूं कि अंकल ये बताना चाह रहे हैं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने जो मुंडका से विधायक है गजेंद्र दराल जी, उनको चुनाव जिताने के लिए अपने हर कॉलोनी में इन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, नुक्कड़ सभाएं करी, हर एक वो चीज़ आयोजित की जो एक आम कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का करता है, हर सहायता, ताकि इस उम्मीद में कहीं ना कहीं उनका इलाज चल जाए। अब आपकी तबीयत कैसी है इस स्थिति में? मेरे हाइड्रोसील बड़ा है, चला नहीं जाता है, लेकिन मैं कर क्या सकता। अच्छा, ये खुद भी एक पेशेंट है जो हाइड्रोसिल के पेशेंट हैं, तो ये अपना छोड़ पहले अपने बेटे का इलाज करवाने में लगे हैं कि कम से कम इसका इलाज हो जाए, उसके बाद मैं अपना इलाज करवा लूँ, क्योंकि इनके इलाज में 1,80,000 रुपये का खर्चा है। और मैं अब आपको यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से भाजपा पार्टी जो दिल्ली सरकार में बनी है और इनको ये आप देख लीजिए किस तरीके से एक उम्मीद है इनके पास कि कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई संतरी इनकी हेल्प करेगा, पर कोई नहीं है। ये पेपर योगेंद्र चंदोलिया का है। आप अंकल जी पेपर पकड़ते रहिए, मैं दिखा रहा हूँ, मैं उड़ ना जाए कोई पेपर। ये पेपर श्री रविंद्र इंद्राज जी का है जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। ये देख लीजिए आप, इसको भी एक बार ढंग से कैमरे में दिखाइए। इससे भी कोई हेल्प नहीं मिली है। 2 बार ही गया। 2 बार गए दोस्तों, 2 बार गए रविंद्र इंद्राज जी के पास, कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं, एक बार उठा के देंगे आप। ये दोबारा से ये जो पेपर है हमारे पास, गजेंद्र दराल जी जो मुंडका से एमएलए है, इनसे क्या सहायता मिली? एमएलए हैं, अभी तो मिला नहीं है, उम्मीद तो जताई। चलिए अब ये नेक्स्ट पेपर गजेंद्र दराल जी ने बना के दिया था जो पंकज कुमार सिंह है। और मैं आपको बता दूं ये विकासपुरी से एमएलए भी हैं और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये दिल्ली सरकार में, तो इनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है। ये देखो, इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर फ्री टोटल हिप रिप्लेसमेंट फॉर मिस्टर शशि कुमार सन ऑफ श्री कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह आपके पिताजी का नाम है और आपका नाम शशि कुमार। हाँ जी। तो ये देख लीजिए, इससे भी कोई हेल्प नहीं मिली है। और ये गजेंद्र दराल का फिर से एक 26 जुलाई का एक पेपर है, आप इसको भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए कि कार्यकर्ता होते हुए भी, भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी आज इस स्थिति में है कि ना ये खुद का इलाज करवा पा रहे हैं, ना अपने बेटे का इलाज करवा पा रहे हैं। इन्हें भरोसा था कि मैं एमएलए का, मैं चुनाव में कुछ सहायता कर दूंगा, प्रचार करवा दूंगा, तो शायद इनकी सरकार आने पे इनको कुछ ऐसी हेल्प हो जाएगी ताकि इनको कम से कम स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए। तो आप सोचिए, जब भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल वरिष्ठ कार्यकर्ता की कोई सहायता नहीं हुई है, जो कि मैं सांसद जी से ही पूछना चाहूँगा, आपने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी। मैं और कोई सुविधा की बात नहीं कर रहा, पानी, नाली, सड़क, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहा हूँ। इनको नहीं मिली, ना इनके बेटे को मिल पा रही है। और ऐसे तमाम पेपर है। ये केंद्र सरकार का जो हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया, यहाँ पे इनको सिर्फ पैसे ना होने की वजह से इनको डिस्चार्ज कर दिया गया और हॉस्पिटल वालों ने लिखा है कि प्लीज़ हेल्प करे कोई भी जो गवर्नमेंट है, अभी रिसेंट की जो भी गवर्नमेंट है वो हेल्प करे, पर इनको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता नहीं मिल रही। ये पीएमओ में ये क्या मेल भेजा था आपने, क्या भेजा है ये क्या? है वहाँ का। अच्छा, ये रास्ता ये किसने दिया था निकाल के? चंदोलिया जी ने इनको खुद भेज दिया। ये देखो मैप का निकाल के कि ये पीएम का ऑफिस है, आप यहाँ जाइए। इन बुजुर्ग आदमी को 4 आदमी 4 बार गया। 4 बार गए हैं। पीएम ऑफिस में कुछ हेल्प हुई? नहीं किसी ने कुछ नहीं ना, बोला। बोला जाओ 2 साल बाद हो जाएगा। 2 साल बाद, 2 साल तक अभी इनका बेटा इस तरीके से रहेगा। इस उम्र में आके बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, पर आज ये बेटा जो खुद अपने माँ बाप के सहारे बेड पे बैठा हुआ है, और इनके पिताजी जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो हर तमाम कोशिश कर चुके हैं कि बच्चे का मेरे इलाज हो जाए। ये आपने कुछ ये भी
ये एमआरआई की रिपोर्ट है, ये हैंड रिटन रिपोर्ट है जो कि एक मेडिकल एडवाइजरी से सही से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन है ये आप देख लीजिए कि ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की तरफ से एक ये हैंड रिटन रिपोर्ट मिलती है एमआरआई के, बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट ऊपर लिखा होगा, ये उस चीज़ की रिपोर्ट है, परंतु कहीं इनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी है। मैं चाहूंगा कि गजेंद्र दराल जी और योगेंद्र चंदोलिया जी और साथ ही साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह जी और रविंद्र इंदिराज जी, इन सभी नेताओं के पास ये हर तमाम कोशिश करने गए कि मेरे बेटे का इलाज हो जाए, क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ता, इनका कोई किसी से कोई सहायता नहीं मिली है। अब ये बताइए, आयुष्मान जो कार्ड जो चला है दिल्ली में, उससे आप क्या सुविधा आपने मिली है? मैं दीपक कुमार से बोला, दीपक माथुर से। माथुर से? हाँ, कार्ड भी बोले कि भेजो, मैं दूसरे का मोबाइल मांग के भेजा, बोले इस कार्ड पे नहीं बनेगा, गरीबी रेखा पे बनेगा। 70 साल प्लस के बन रहा है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो बताओ मैं गरीबी रेखा के कार्ड कहाँ से ले आऊं? अब ऐसा गरीब आदमी गरीबी रेखा का कार्ड बनाएगा, फिर इलाज होगा, फिर आयुष्मान कार्ड जो 70 साल से ऊपर वाला है। तो सोचिए, जब भाजपा के कार्यकर्ता आज इस कदर दर बदर भटक रहे हैं अपने मंत्रियों के पास, अपने विधायक के पास, तो जो एक आम नागरिक होता है दोस्तों, दिल्ली में उसका क्या बुरा हाल हो रहा है। आपको पता है अंकल जी, मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जब केजरीवाल की सरकार थी तो चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, यूपी बिहार, सबको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इस प्रकार की सर्जरी के लिए फ्री ट्रीटमेंट मिलता था। जो मोहल्ला क्लिनिक था वो लिख के दे दिया करते थे, किसी भी प्रकार का, चाहे एमआरआई हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, हिप रिप्लेसमेंट हो, लैब कोली हो, तमाम ऐसी सर्जरी जो लिख देते थे किसी भी हॉस्पिटल में फ्री मिलता था। जी मालूम है आपको? हाँ, मालूम। तो केजरीवाल के टाइम में स्वास्थ्य सुविधा तो अच्छी थी ना? तो केजरीवाल के टाइम भाजपा में, के टाइम में कैसी है? केजरीवाल के टाइम में मिल रही थी, लेकिन भाजपा क्या बताऊं मैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए आप कौन है इनके? हम इनके पड़ोसी हैं, पास में ही रहते हैं। तो सही कह रहे हैं, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो जी, जो हम चीज देख रहे हैं बिल्कुल हमारे सामने प्रैक्टिकल दिख तो रहा है। अंकल जी वाकई में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चुनाव में प्रचार में घूमे हैं। बिल्कुल जी, देखो जो बता रहे हैं वो तो सच्चाई है, उसमें तो उनके आप भी खुद बताते हैं। ये पड़ोसी हैं जो कि आसपास में रहते हैं और आ जाते हैं कभी अपने दोस्त भाई को देखने के लिए जब इनके पिताजी नहीं रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भी मंत्री, अगर सीएम रेखा गुप्ता जी देख रहे हैं या कांग्रेस या कोई भी भाजपा के नेता देख रहे हैं, तो इनकी जल्द से जल्द हेल्प की जाए। और जो इनके बेटे हैं, इनका हिप रिप्लेसमेंट होना है, जिसका खर्चा 1,80,000 अप्रोक्सीमेटली है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा मतलब है कि किसी भी पार्टी का खंडन नहीं करना है, बस मेरा इतना ही है अपने चैनल के माध्यम से कि इस भाई का और अंकल जी की सहायता हो, और जो भी की वर्तमान सरकार है दिल्ली, वो इस पर तुरंत कार्रवाई करे। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।